बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक आखिरी पत्ता फेंका है। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। गो कि अभी उन्होंने जेल भरो तहरीक का तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द जेल भरो तहरीक की कॉल देंगे। नाज़रीन कराम, जेल भरो तहरीक बज़ाते खुद एक सिविल नाफरमानी को कहा जाता है। पाकिस्तान में माजी में भी इस तरह की तहरीकें होती रही, चलती रही हैं, और बड़े सगीर पाक व हिंद में भी महात्मा गांधी ये हरबा इस्तेमाल करते रहे। और आज इमरान खान ने महात्मा गांधी की सियासत को अपनाने का ऐलान किया है। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, पहले तो हमें ये जानना होगा कि जेल भरो तहरीक होती क्या है। बड़े सगीर पाको हिंद में महात्मा गांधी अदम तशद्दुद के प्रचारक थे। वो कोई मुतालबा मनवाना चाहते थे तो वो पुरअमन तरीके से कभी बर्थ रख लेते थे, जिसको आप भूख हड़ताल कहते हैं, कभी वो धरना देते थे, और कभी वो जेल भरो तहरीक शुरू कर देते थे। जेल भरो तहरीक का हरबा बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन बिल आखिर कोई इसका कोई बड़ा नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि लोग जेलों में जाते हैं तो हुकूमत इसकी परवाह भी नहीं करती। और पाकिस्तान में भी ये काम हुआ है। मुझे याद है कि बादशाह खान अदम तशद्दुद के प्रचार करते थे, फिर दूसरे लीडर भी जेलों में जाने के लिए तैयार होते थे। वायलेशन कर 144 सेक्शन की वायलेशन करके लोग जेलों में चले जाते। ये सबसे हल्का जुर्म तस्वर होता है। इस तरह तो पुलिस नहीं पकड़ के ले जा सकती, लेकिन अगर दफ़ा 144 लगी हुई है तो हुकूमत गिरफ्तार करना चाहे तो 5-5 लोग जो आए खड़े होंगे उनको पकड़ के ले जाती है। अगर हुकूमत गिरफ्तार करना ही ना चाहे तो बेशक 5 नहीं छोड़ 100 आदमी 1000 आदमी खड़ा हो, हुकूमत उनको गिरफ्तार ना करे तो नारे लगा कर अपने घरों में चले जाएंगे। हुकूमत के लिए 2 तरीके हैं इस तहरीक को नाकाम बनाने के। एक तो ये है कि जो लोग गिरफ्तारी के लिए आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ज़ाहिर है वो किसी बड़े जुर्म में जाएंगे तो फिर उनका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 144 सेक्शन की वायलेशन पर ज़मानत उसी दिन हो जाती है या फिर अगले दिन मजिस्ट्रेट ज़मानत ले लेता है। इस तरह की हरबे पहले भी इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औक़ात तो हुकूमत जलसे की इजाज़त नहीं देती तो 144 सेक्शन लगाती है, और जो लोग खिलाफवर्जी करते हैं उनको पकड़ कर जेल में बंद करते हैं। अमलन इसका जो है ये इसी तरह ही है जैसे कहा जाए कि इमरान खान कहते थे कि ये बिल फाड़ दो बिजली के, ये गैस के बिल फाड़ दो। सिविल नाफरमानी इसको कहते हैं। ये भी सिविल नाफरमानी ये है कि हम इसको मुल्क की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जेलों में मुमकिन है इतनी गुंजाइश ना हो जितने सियासी कारकुन जेलों में जाना चाहें, लेकिन होता नहीं है। अब इमरान खान की शदाइयों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, उनके नारे भी लोग लगाते हैं, उनके लिए जनाब शहर शहर सफ़र भी करते हैं, लेकिन अभी उनका तजर्बा नहीं हुआ। उनका लीडर कभी जेल नहीं गया, तो आप देखते हैं उनके कारकुन कितने जेल जाते हैं। जो गए हैं उनमें से तो कुछ लोग रोते रोते उनकी आंखों में से आंसू आ गए हैं। अगरचे मेरे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त शेख रशीद अहमद आजकल ज़ेर-ए-ताब हैं, वो भी जेल गए। कभी कहते थे ससुराल मेरा जेल मेरा ससुराल है, लेकिन वो ससुराल जाने से अब खौफज़दा है। बुढ़ापा होता है, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जेल काटें। लेकिन जो लोग गए हैं, आज़म स्वाति गए हैं, फवाद चौधरी गए हैं, शहबाज गिल गए हैं, और फिर हमारे दोस्त इमरान रियाज भी गए हैं।
सबके साथ जो सलूक होता रहा है, शायद कोई बावकार सलूक नहीं हुआ। कुछ तो लोग रोते हुए बाहर आए हैं और कुछ लोगों की तो आंखों में से आंसू टपकने थे। बहरहाल ये बात तो एक देखने वाली है कि क्या हुकूमत जेल बोरो तारीख से घबरा कर इलेक्शन करवा देगी? मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब अगर जेल बोरो तारीख कामयाब करा लें, फ़र्ज़ करें मुल्क में से 50,000 लाख आदमी, 1 लाख आदमी जेलों में चला जाए, तो यकीनन हुकूमत के लिए लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत इतने लोगों को गिरफ्तार करेगी? या ये है कि थानों में इतने लोगों को रखने की गुंजाइश होगी? या ये कि हुकूमत जेल में इनको बंद करके इनको इतना तंग करेगी कि लोग वहाँ से बाहर निकलने के लिए दुआइयाँ देने लगेंगे? ये मौजूद मुल्कों में तो होता है कि जनाब अगर कोई गिरफ्तारी किसी ने पेश किया तो उसके साथ बावकार सलूक किया जाए। हमारे यहाँ तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत हो तो शरीफ ख़ानदान के ऊपर से लेकर नीचे तक कोई फ़र्द बाहर नहीं रहने दिया उन्होंने। हर एक को जेल भिजवा कर उन्होंने दम लिया। और कोई 2-2 साल, कोई 1-1 साल, ये हमारे सामने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, ये कैप्टन सफदर, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, चौधरी मोहम्मद रियाज, इसी तरह दीगर लोग भी, मुफ्ता इस्माइल, ये सब लोग जेल काट चुके हैं। लेकिन किसी ने रोया धोया नहीं उनमें से, कोई चीखो पुकार नहीं की। तो अब भी मेरी इस्तदा है, मसाइब भी हैं, आपके साथ बदतमीज़ी भी होगी, और आप सब कुछ जब आप एक काज के लिए लड़ रहे हैं, फिर रोने धोने वाली कोई बात नहीं। और पहला बारिश का कतरा ये है कि खान साहब खुद तैयार हो जाएं, अब अपना प्लस्तर उतारें और तारीख दें और उस दिन अपनी गिरफ्तारी पेश करना। सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तारी पेश करनी पड़ेगी। अगर वो गिरफ्तारी नहीं देंगे तो फिर उनके कारकुन भी गिरफ्तारियां देने से हिचकिचाएंगे। वैसे इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं वो लड़ने मरने वाले नहीं हैं। वो दौड़ की थाप पर तो इमरान खान के लिए रक्स करने के लिए तैयार हैं, उनके नारे लगाने के लिए तैयार, उनके गीत गाते हैं, उनके शदाई हैं, उनके लिए मीलों सफ़र करके जलसे में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो जेल जाने वाला काम होता है, ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। घर वाली सहूलत तो नहीं होती जेल में। जेल में तो फिर आपको नीचे सोना पड़ता है C क्लास में, और फिर वहाँ जो रोटी दी जाती है और जो सालन दिया जाता है वो घर वाला भी नहीं होता, बल्कि होटल में भी ऐसा सालन नहीं होता। जानवरों की तरह वो वहाँ पर खाना तैयार किया जाता है, और वो उसमें दाल में पत्थर भी होते हैं और गोश्त भी जो है नाकस करता है। जो मिलता है जेलर, उसको मोस्टली जेलर, सारे जेलर नहीं कहता मैं, बाज़ जेलर जो हैं वो सारा खुराक का पैसा भी खा जाते हैं। वहाँ एक माफिया होता है, और अगर जेलर्स ने लोगों को जो कैद होकर आए उनको तंग करना है, उनकी ज़िंदगी जीवन बनानी है, तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन की गिरफ्तारियों के बाद लोग गिरफ्तारियाँ देना बंद ना कर दें। क्योंकि चीखो पुकार शुरू हो जाएगी कि जनाब ऐसे लोग हैं, वहाँ जालमाना सलूक हो रहा है। जब फिर लोग कहेंगे जी वो हमारे साथ वहशियाना सलूक हो रहा है, तो रखनी चाहिए उन्हें। जिस तरह का आपने राणा सनाउल्लाह के साथ सलूक किया, मरियम नवाज़ के साथ किया और बाकी दूसरे लोगों के साथ आपने किया, तो आपको तो तवक्को रखनी चाहिए कि जवाबी तौर पर आपके साथ ऐसे ही सलूक करेंगे। महज़ब माशरों में तो ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने भी कोई अच्छी रवायात कायम होती तो यकीनन उनसे भी ये तवक्को रखी जा सकती थी। बहरहाल तंज करते हैं आप पर कि जी कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बहरहाल मर्दों की तरह मैं समझता तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्तिहान है। आज अगर पाकिस्तान की जेलों में जगह ख़त्म हो जाए, गुंजाइश ख़त्म हो जाए, तो फिर इमरान खान की वाह वाह हो जाएगी। कोई शक नहीं कि फिर लोग कहेंगे कि इमरान खान ने हुकूमत को आगे लगा ली है।
लेकिन क्या एक ये कैलकुलेशन की बात है, पाकिस्तान की जेलों में कितनी गुंजाइश है या कितने लोग इमरान खान की कॉल पर जेल जाने के लिए तैयार हैं? बड़ा इम्तिहान है। और मुझे लगता ये है कि शुरू शुरू में तो लोग जा सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने पता लगा कि उनकी खिदमत खातर वहाँ जिस तरह की जा रही है, वो एक दिन भी वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हो गए। वहाँ चक्कर भी होता है, वहाँ पर वो जेलर ने लोग ऐसे जो है बड़े बड़े सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनको ड्यूटियाँ दी होती हैं, और फिर वो आने वाले लोगों के साथ जो सलूक करते हैं, फिर बहुत कम लोग जेल काटते हैं। जेल काटना तो सिर्फ मखदूम जावेद हाशमी जैसे लोगों का काम है। ये जेल तो काटी है बादशाह खान ने, ये जेल काटी है शोरज कश्मीरी ने, जेल काटी है वली खान ने, नवाज शरीफ ने काटी जेल। अब कहेंगे कि नवाज शरीफ भाग गया, नवाज शरीफ ने 3 बार जेल काटी। एक बार तो उसके सर पर सजाए मौत की तलवार लटक रही थी। मखदूम जावेद हाशमी की तो मिसाल दी जाती है। शेख साहब भी जब जवान थे तो जेल काटते रहे, लेकिन वो 7-7 साल जेल उन्होंने कभी नहीं काटी। 1.5 साल काटी, लेकिन 1.5 साल में शेख साहब आधे रह गए थे। वो मेरे साथ पहली जेल उन्होंने मेरे साथ ही काटी थी। अब मेरा ख्याल है कि वो उनकी सेहत मेरी तरह, हम मेरे भी साथ उम्र रसीदा हो गया, बूढ़े हो गए हैं, अब वो शायद जेल से खौफजदा है। तो खान साहब इस बात का भी आप हिसाब लगा लें कि आपकी सफ़ों में कितने लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर आपने मशावरत करके कोई फैसला किया तो फिर ठीक है, और अगर आपने अपना फैसला किया है, आज खुद फैसला किया है, तो फिर इस पर नज़रसानी भी कर लें, क्योंकि आपकी ज़मीन में ये आखिरी हरबा है, आखिरी हरबा कि अब मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना चाहता हूँ। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई तो आपकी सियासत भी नाकाम हो जाएगी। शुक्रिया।